दोस्तों कई साल बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से ऐसी खबर सामने आई है जहां हेड कोच ने खिलाड़ियों को जबरदस्त फटकार लगाई है। ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर का गुस्सा फूटा है और किन खिलाड़ियों को टीम से निकालने यानी थैंक यू बोलने की चेतावनी दी है। वीडियो में पूरा विश्लेषण करेंगे। टीम की खराब बल्लेबाजी से नाराज गौतम गंभीर के गुस्से का खुलासा किया है इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने पहले पेज पर यह खबर लगाई है। हेडलाइन आप देख सकते हैं कि ड्रेसिंग रूम में फूटा गौतम गंभीर का गुस्सा, बोले बस बहुत हुआ। और इसके बाद इस खबर में बताया गया है कि हार से नाराज गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में पूरी टीम को इकट्ठा किया और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि गंभीर का गुस्सा खराब बल्लेबाजी पर फूटा है, कि अंदर कुछ बात और होती है और मैदान पर जाकर बल्लेबाज उस बात को भूल जाते हैं और अपनी चलाते हैं। हालांकि इस खबर में यह भी कहा गया है कि गौतम गंभीर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह कहा कि जिन बल्लेबाजों ने उस मुताबिक काम नहीं किया उनके लिए आखिरी चेतावनी है। जिन बल्लेबाजों ने उस मुताबिक काम नहीं किया जो पहले बात हुई थी कि ऐसी बल्लेबाजी नहीं करनी है, ऐसे शॉट नहीं खेलने हैं, उन पर चाबुक चलाई जाएगी। अगर भविष्य में गलती दोहराई तो फिर थैंक यू बोल दिया जाएगा। अखबार में लिखा गया है कि गौतम गंभीर ने कहा कि अगर आप टीम की रणनीति के मुताबिक काम नहीं करते, मैदान पर जो रणनीति बनाई जाती है उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, अपनी चलाते हैं, अपने खराब शॉट खेलते हैं, तो उसके बाद आपको थैंक यू बोल दिया जाएगा। ये अखबार ने साफ शब्दों में छापा है। अब सवाल ये उठता है कि गौतम गंभीर ने आखिरकार ये किसे बोला होगा। अगर देखा जाए तो दो बल्लेबाजों ने रणनीति से हटकर शॉट खेला, एक है विराट कोहली और दूसरे हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के बारे में कोई दो राय नहीं है कि पहली पारी में उन्होंने जो शॉट खेला था उसके बाद गावस्कर ने उन्हें स्टूपिड भी कहा था। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया था कि देखिए ऋषभ पंत को खुद इस बात का एहसास करना होगा और सुधार करना होगा, जो गलतियां वो मैदान पर करते हैं, सिचुएशन का सम्मान करना चाहिए। तो कप्तान रोहित शर्मा का यह बयान दिखाता है कि अंदर कुछ ना कुछ तो ऋषभ पंत को लेकर नाराजगी है। रोहित शर्मा ने यह भी कहा था कि हालांकि हमने उससे बात की थी, तो जाहिर तौर पर रोहित शर्मा के साथ गंभीर ने भी बात की होगी, लेकिन एक सेशन सुरक्षित निकालने के बाद पंत गंभीर की सलाह भूल गए। इसीलिए गंभीर ने कहा कि कुछ बल्लेबाज जो मैदान पर अपनी चलाते हैं उनको थैंक यू बोल दिया जाएगा। अगर भविष्य में गलती दोहराई गई, बस बहुत हो चुका, सिडनी टेस्ट मैच में अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा विराट कोहली को लेकर भी शायद बात हुई होगी कि भैया ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद को नहीं छेड़ना है। विराट कोहली ने इससे लेकर नेट प्रैक्टिस भी की थी। जाहिर तौर पर टीम मैनेजमेंट से बात हुई होगी, कोच ने भी कुछ इनपुट दिया होगा, लेकिन विराट कोहली भी इस बात को भूल गए और रन से पहले अपना विकेट फेंक कर आ गए थे। तो नाम गंभीर ने किसी का नहीं लिया, लेकिन चेतावनी जरूर दी है। लेकिन दोस्तों हकीकत एक और भी है। गंभीर के फैसलों को लेकर भी कुछ सवाल खड़े होते हैं। हालांकि कुछ लोगों का लॉजिक है। हमने कल एक वीडियो बनाया था, उसको लेकर भी बहुत सारे क्रिकेट फैंस के ऐसे कमेंट थे कि यार रन गंभीर थोड़े बनाएंगे, रन अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा के बल्ले से नहीं आ रहे तो आखिरकार गंभीर की क्या गलती है। दोस्तों गंभीर की गलती यह है कि कई सारे ऐसे डिसीजन है जिसमें गंभीर भी शामिल होंगे, जैसे बैटिंग लाइनअप का डिसीजन है। क्रिकेट साइंस के हिसाब से समझ नहीं आता कि आखिरकार रविंद्र जडेजा को ऊपर क्यों भेजा जा रहा है। जब से गंभीर कोच बने हैं, रविंद्र जडेजा को जब से ऊपर भेजा जाने लगा है, क्या उसके परिणाम अच्छे आए हैं? आपने कई बार सरफराज खान से ऊपर रविंद्र जडेजा को भेजा, अब आप नीतीश रेड्डी से ऊपर रविंद्र जडेजा को भेजते हैं। मतलब क्रिकेट में एक बात और कही जाती है कि बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। अब इस टेस्ट मैच को आप लीजिए, नीतीश रेड्डी ने अच्छी पारी खेली। नीतीश रेड्डी ने पहली पारी में शतक लगाया था। मैं नहीं कहता कि शतक की वजह से आप उनका प्रमोशन कर दीजिए, लेकिन सारे क्रिकेट एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि नीतीश रेड्डी की टेक्निक डिफेंसिव बल्लेबाजी के लिए भी अच्छी है। वो शुद्ध तौर पर अच्छे टेक्निकल बल्लेबाज नजर आते हैं। जब जायसवाल वहां पर बैटिंग कर रहे थे तो आखिरकार जडेजा को आपने क्यों भेजा ऋषभ पंत के आउट होने के बाद? मतलब पहले ऋषभ पंत और जायसवाल बैटिंग कर रहे थे, दोनों लेफ्टी, उसके बाद आपने एक और लेफ्टी को भेज दिया और सामने वाली टीम में कोई लेग स्पिनर नहीं है, ऑफ स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हैं लोयन और ट्रेविस हेड। उसके बाद एक और लेफ्टी को भेजना समझ नहीं आता।
ऐसे में अगर दो ऑफ स्पिनर गेंदबाजी कर रहे तो वहां पर नीतीश रेड्डी का जाना बनता था, लेकिन गौतम गंभीर के ऐसे फैसले हैरानी में डालते हैं। आपने ऐसा बैटिंग लाइनअप बना दिया कि अगर विराट कोहली आउट हो जाते तो उसके बाद एक भी आपको ऐसा भरोसेमंद बल्लेबाज नजर नहीं आता जो ज्यादा ओवर तक टिककर बल्लेबाजी कर सके, मैच को ड्रॉ करा सके। तो गौतम गंभीर का भी इन फैसलों से लेना देना है। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जो हालात है उससे भी कोच गौतम गंभीर का लेना देना है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने साफ छापा है कि इंडियन ड्रेसिंग रूम का हालात बेहद खराब हो चुका है। खिलाड़ियों के बीच तनाव का माहौल है और एक कोच की जिम्मेदारी है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा हो, खिलाड़ी हार में जीत में खुश रहे, लेकिन इस वक्त ड्रेसिंग रूम में तनाव पसरा हुआ है। हालांकि इसकी वजह यह भी हो सकती है कि यार कप्तान आउट ऑफ फॉर्म है, उनकी रिटायरमेंट की बातें हो रही है। रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये मेंटली डिस्टर्बिंग है, जो कुछ हो रहा है ये इंपैक्ट कर रहा है। रोहित शर्मा भी इस बात को मानते हैं कि जब एक बल्लेबाज के तौर पर उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो फिर ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो जाता है। ड्रेसिंग रूम में भारी तनाव है। ऐसे में गंभीर ने जो चेतावनी दी है कि अगर रणनीति के मुताबिक काम नहीं किया तो थैंक यू बोल दिया जाएगा, तो ये माहौल और खराब होता है। गंभीर को भी ऐसा गुस्सा शायद इसलिए आया क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। गंभीर के कोच बनने से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन गंभीर जैसे ही कोच बने वो एक ऑरा के साथ आए थे। लंबे समय बाद किसी कोच को इतना भाव दिया गया, इतना पीआर किया गया कि अब ये गौतम गंभीर की टीम बनेगी। पहले कप्तान की ज्यादा वाहवाही होती थी, कप्तान की टीम ज्यादा मानी जाती थी। पहली बार यह कहा गया कि रोहित और गंभीर की टीम, गंभीर एक चेहरा बन गए थे टीम की लीडरशिप का। लेकिन उसके बाद क्या हाल हुआ? गंभीर के कोच रहते टीम इंडिया ने 10 शर्मनाक रिकॉर्ड बनाए हैं। क्या क्या रिकॉर्ड बनाए हैं जरा सुनिए। गंभीर के कोच बनने के बाद टीम इंडिया ने एक से एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाए। श्रीलंका से भारत 27 साल में कभी वनडे सीरीज नहीं हारा था, लेकिन गंभीर के कोच बनने के बाद भारत श्रीलंका से सीरीज हार गया। भारत कैलेंडर ईयर 2024 में एक भी वनडे नहीं जीत पाया। ऐसा 45 साल बाद हुआ जब किसी कैलेंडर साल में भारतीय टीम एक भी वनडे ना जीत पाई है। आखिरी बार ऐसा 45 साल पहले साल 1979 में हुआ था। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। यह पहली बार था जब भारतीय टीम अपने घर पर न्यूजीलैंड से सीरीज हारी। भारत 12 साल बाद घर पर किसी से टेस्ट सीरीज हारा था। इससे पहले इंग्लैंड ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम इंडिया को 2012 में टेस्ट सीरीज हराई थी। न्यूजीलैंड ने भारत को इस सीरीज 3-0 से हराई। यह पहली बार था जब भारत का किसी टीम ने घर पर सुपड़ा साफ किया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम सिर्फ 46 रन पर ऑल आउट हो गई। यह अपने घरेलू मैदान पर भारत का अब तक का सबसे कम टेस्ट स्कोर था। वहीं ये एशिया में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे कम टेस्ट स्कोर है। 41 साल बाद भारत अपने घर पर एक साल में 4 टेस्ट मैच हारा। इसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे गए 3 टेस्ट मैच और साल 2024 की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ हारा गया 1 टेस्ट मैच शामिल था। भारत 10 साल बाद एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में 2 मुकाबले हारा है। भारत 13 साल बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट मैच हारा है। दोस्तों, गौतम गंभीर को टीम इंडिया की खराब बल्लेबाजी पर गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन सुनील गावस्कर जैसे क्रिकेट एक्सपर्ट कोचिंग स्टाफ पर भी सवाल उठाते हैं। इतना कोचिंग स्टाफ आखिरकार किसके लिए है? गौतम गंभीर जब खुद बड़े बल्लेबाज रहे हैं तो अभिषेक नायर की भूमिका को लेकर गावस्कर ने सवाल उठाए और क्या कहा, जरा सुनिए। कोचिंग स्टाफ पर सवाल उठाते हुए सुनील गावस्कर ने कहा, बल्लेबाजी के लिए टीम में अभिषेक नायर की क्या भूमिका है? क्या वो बल्लेबाजी कोच हैं या सहायक कोच? गंभीर ने बहुत अधिक रन बनाए हैं, इसलिए यदि वो आगे आकर खिलाड़ियों को मार्गदर्शन दे सके कि कैसे बल्लेबाजी करनी है और किस रणनीति को अपनाना है तो हम शायद बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आप गौतम गंभीर के गुस्से को लेकर क्या सोचते हैं? और ऑस्ट्रेलिया में जो बुरी हार हो रही है, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो घर में हम हारे, इस सारी कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इसमें गौतम गंभीर का कोई रोल नहीं है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर।